राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही निशाचरों से रहित कर दूंगा पृथ्वी। दोनों आजान भुजाओं को उठाकर मेरे श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली थी। तब उनके नेत्र सजल थे। ऋषियों की ऐसी स्थिति मैं भी बिलख उठी थी। ऋषि मुनि तपस्वी सब अत्यंत दुखी थे। सुनिए, ऋषि सरभंग की चिंता में प्रणाम करके हम आगे बढ़ गए थे, पर मेरे श्री राम कुछ ज़्यादा ही गंभीर होते जा रहे थे। अब मैंने अनुभव किया था। हाँ, वातावरण कुछ बेचैनी पैदा करने वाला अवश्य था। तभी सामने ऋषियों का समूह आता हुआ दिखाई दिया। समूह अलग अलग थे। उनकी संख्या कुछ 100 में थी। हे राम, हमारी ऋषि परंपरा को बचा लो। सबने एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ पूज्य ऋषियों, क्या हुआ? मेरे श्री राम दौड़ पड़े थे और उन वृद्ध ऋषियों के चरणों में झुक गए थे। आज्ञा करें आप चलें हे राम, और देखते चलें। हम आपके साथ ऋषि सुतीक्ष्ण जी के आश्रम तक जाएंगे। ऋषि डरे हुए थे, पर अपना डर स्वाभाविक था। पर उनका डरना स्वाभाविक था। ओह, क्या दृश्य! हजारों हजार ऋषियों के देह का ढांचा, अस्थियों का ढेर। ये क्या है? मैं चीत्कार उठी, क्योंकि हमारे सामने ही एक ऋषि का सिर मार्ग में पड़ा था और दूर उसका धड़ था। ऐसे अनगिनत हृदय विदारक दृश्य हमें दिखाई दिए थे। ये मार्ग लाल क्यों है? लक्ष्मण ने चौंक कर एक ऋषि से पूछा था। रक्त से कुमार लक्ष्मण, ऋषियों के रक्त से लाल नेत्र हो गए थे उस समय कुमार लक्ष्मण के। आप वध क्यों नहीं करते इन राक्षसों का? आपके पास तप का बल है, उससे तो आप जो चाहे कर सकते हैं। क्रोध करने से साधना खत्म हो जाती है लक्ष्मण, गंभीर स्वर में बोले थे मेरे श्री राम। और ये ऋषि देह त्यागना स्वीकार करेंगे, पर साधना का फल इन राक्षसों को मारने में क्यों नष्ट करें? आप सत्य संकल्प हैं राम, यही सत्य है, ऋषियों ने कहा। ओह, चलते चलते मार्ग में एक भयानक दृश्य ने हम सबको स्तब्ध कर दिया था। इस बार मेरे श्री राम के स्वर में करुणा का सिंधु उमड़ पड़ा था। ऋषियों के लिए नेत्र अत्यंत अरुण हो गए थे। ये सामने सफ़ेद पर्वत क्या है? मेरे श्री राम ने ऋषियों से पूछा। ये हम ऋषियों की हड्डियों का पर्वत है। लक्ष्य से भी ज़्यादा ऋषियों को आहार बना चुके हैं ये राक्षस, और ये उनके अस्थि हैं। हमारे रक्त ले जाते हैं ये। हमसे कहते हैं यही है तुम लोगों का राजा,
को कर देना। नेत्रों में उबाल आ गया था मेरे श्री राम के। ये सब सुन करके दोनों भुजाओं को उठाया, आकाश की ओर देखा, और मैं निशाचर रहित कर दूंगा पृथ्वी। निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही, जाए जाए सुख दीन। प्रतिज्ञा कर ली मेरे श्री राम ने। तभी आकाश से फूल बरसने लगे थे। ऋषियों ने कहा, सत्य संकल्प श्री रामचंद्र की जय। सब बहुत देर तक जय जयकार करते रहे। ये रहे ऋषि सुतीक्षण, महामुनि अगस्त्य के लाडले शिष्य। साथ में चल रहे ऋषियों के समूह ने मेरे श्री राम से कहा, पर ये ध्यानावस्थित हैं, इनके रोम रोम से श्वेत गिर रहे हैं, सात्विकता घनीभूत हो गई है। इतना ही नहीं, इनकी ऊर्जा इतनी प्रेममयी थी कि प्रकृति पर भी प्रभाव देखा जा सकता था। हम खड़े हैं, उन भावमग्न ऋषि को देख रहे हैं। ओह, कितने प्रेमपूर्ण महात्मा हैं। तभी सामने से एक ऋषि आए। उन्होंने जो बताया इन ऋषि सुतीक्षण के बारे में, वो अद्भुत था। पास में ही आश्रम है अगस्त ऋषि का। वो इन सुतीक्षण ऋषि के गुरुदेव हैं। मंगल हो तुम्हारा सुतीक्षण, अब जाओ, तुम्हारी विद्या पूरी हुई। ऋषि अगस्त ने अपने शिष्य सुतीक्षण को आज्ञा दी। आपकी दक्षिणा? सिर झुकाकर पूछा था सुतीक्षण ने। तू मुझे दक्षिणा देगा? अपनत्व से ही बोले थे गुरु अगस्त। पर आपने मुझे जो विद्या दी है उसकी दक्षिणा तो मैं दूंगा, और मुझे देना ही चाहिए। भोला शिष्य है ये, इस बात को गुरु अगस्त जानते हैं। भावुक हृदय का है ये शिष्य। अब तू जा, तेरा मंगल हो, तेरा शुभ हो। इतना कहकर अगस्त जाने के लिए मुड़े। पर गुरुदेव दक्षिणा तो मांगिए, जिद्दी है तू तो, अगस्त ऋषि चिल्लाए। जा जा, और मेरे परात्पर परम पुरुष परम श्री राम को लेकर आ। वो आने वाले हैं, और यहाँ मेरे पास ला, यही मेरी दक्षिणा है। ओह, सुतीक्षण प्रसन्न हो गए। गुरुदेव, आपने तो समस्त विद्याओं का फल भी बता दिया। आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, और आप स्वयं श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, तो समस्त विद्याओं के फल श्री राम ही हुए ना। मुझे विद्याओं के साथ साथ विद्या का फल भी देने के लिए मैं स्वयं अपने को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और गंभीर होकर खड़े हो गए थे सुतीक्षण। तब तक नहीं आऊँगा आपके पास जब तक श्री सीताराम को ना ला सकूं। पास में ही कुटिया बना ली और प्रतीक्षा में बैठ गए। आप क्यों आए हैं देवराज इंद्र? ऋषि सुतीक्षण की प्रतीक्षा में बाधक बनने देवराज अपने हाथी ऐरावत में बैठकर आ गए थे। तब ऋषि सुतीक्षण ने पूछ लिया। सरभंग ऋषि ने श्री राम का दर्शन करते हुए अपना शरीर त्याग दिया है। देवराज इंद्र ने कहा, और अब कहाँ हैं श्री राम? आनंदातिरेक में उछलते हुए देवराज की बाहु को पकड़ते हुए पूछा था ऋषि ने। इस तरफ ही आ रहे हैं। इतना कहकर अपने वाहन ऐरावत में बैठकर चल दिए थे इंद्र। क्या मेरे श्री राम आ रहे हैं? जीवन का लक्ष्य मिल रहा था ऋषि सुतीक्षण को। समस्त विद्याओं का फल मिल रहा था। राम राम वो दौड़े। किधर जाएं पता नहीं, भूल गए। कभी दाएं मार्ग की ओर जाते, कभी बाएं मार्ग की ओर। राम, हे मेरे प्यारे राम, ये कहते हुए नाचने लग जाते। कभी फिर दौड़ते, कहीं निकल ना गए हों। उनके देह से निकल रही थी सात्विक सुगंध जो वातावरण को महका रही थी। उनके भाव अलौकिक थे, पर भाव शांत हुए और ये समाधि में यहाँ बैठे हैं। इनका ध्यान लग गया। ये आपके ही ध्यान में लीन है। ये बात एक ऋषि ने बताई थी।
जिन्होंने ये सब देखा था, जो स्वयं पास में ही रहते थे। मेरे श्री राम आगे आए। जितने ऋषि थे सबको हाथ जोड़ते हुए बोले, अब आप सब जाएं और अपनी साधना निर्भय होकर करें। ये राम आप सबको निर्भय करने की प्रतिज्ञा ले ही चुका है। राम तुम्हारा मंगल हो। आशीर्वाद देते हुए सभी ऋषि वहाँ से चले गए थे। मेरे श्री राम आगे बढ़े। ऋषि सुतीक्षण जी के पास वो ध्यान में भी मुस्कुरा रहे थे। हृदय में मेरे श्री राम का ही तो ध्यान कर रहे थे। नहीं, ध्यान कर नहीं रहे थे, सहज था, प्राकट्य ही हो गया था उनके हृदय में मेरे श्री राम का। मेरे श्री राम आगे बढ़े। मुझे अद्भुत ऋषि लगे थे ये सुतीक्षण। इनके जीवन में ना कोई तप था, ना कोई व्रत, बस एक ही साधना थी, प्रतीक्षा। हाँ, प्रतीक्षा। राम आएंगे, आज आएंगे, नहीं आए पर कल तो आएंगे, अब आ ही रहे होंगे। पेड़ का पत्ता टूट के गिरा, ओह कहीं मेरे राम तो नहीं आए। हवा चली, मेरे राम आए। ऋषियों की अलग अलग साधना थी। कोई तप कर रहा था इस दंडकारण्य में, कोई व्रत लेकर जप कर रहा था, पर ये कैसे महात्मा थे सुतीक्षण, बस प्रतीक्षा। मेरे श्री राम आगे बढ़े थे। सीधे हृदय को ही छुआ था मेरे श्री राम ने सुतीक्षण के। कंपन हुआ ऋषि को, और जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, सामने खड़े हैं सौंदर्य घन श्री रामचंद्र। भावातिरेक में नेत्र बह चले थे। वो उठे और नाचने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनका ऐसा प्रेम देखकर। फिर नाचते नाचते रुक गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे थे। धरती में ही लौट रहे थे, पर लौटते लौटते फिर उठ जाते और फिर नाचने लगते। मेरे श्री राम आगे बढ़े और उन ऋषि को अपने हृदय से लगा लिया था। पता है नाथ, आपके दर्शन करते हुए अब मैं भी अपने देह को त्यागूंगा, ऋषि सरभंग की तरह। ये बात ऋषि ने कह तो दी बड़ी प्रसन्नता में, पर मैं सिहर गई थी। अब क्या हमें फिर ऋषि सरभंग की तरह इनके भी देह को जलते हुए देखना पड़ेगा, उसका साक्षी बनना पड़ेगा? नहीं। मेरे श्री राम ने अपने हस्त कमल ऋषि के ऊपर रखे। हे ऋषि सुतीक्षण, आपके गुरुदेव कहाँ हैं? बड़े भोले थे ये महात्मा। ओह, मुझे तो दक्षिणा देनी है गुरुदेव को, आप चलिए। बड़े भोलेपन से हाथ पकड़ लिया था मेरे श्री राम का ऋषि ने। मेरे श्री राम हंसे। बहुत प्रतीक्षा की है नाथ, हाथ जोड़कर यही कहा ऋषि ने। महामुनि सुतीक्षण की साधना सफल हुई थी, पूर्ण ही हो गई थी। हाँ, इनकी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई थी। अब कुछ पाना रह नहीं गया था, कर्तव्य कोई शेष रहा नहीं था। श्री राम ने इन्हें स्वीकार कर ही लिया था। प्रतीक्षा, हर पल स्मरण, यही साधना थी इन ऋषि सुतीक्षण की, और ये साधना सर्वोच्च है। हम आगे बढ़ रहे थे ऋषि सुतीक्षण के साथ इनके गुरुदेव अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर। हम लोग ऋषि अगस्त के आश्रम पर पहुंच गए थे। मुनि सुतीक्षण ने हमसे कहा, मैं गुरुदेव को आपके आगमन की सूचना देकर आता हूँ। वो गए। ओह, देवराज इंद्र यहाँ पर भी आ गए। मेरे श्री राम ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा था। अगस्त ऋषि के आश्रम में से निकल रहे थे इंद्र, ऐरावत हाथी में बैठकर। हम जहाँ जाते हैं ये उसी आश्रम में पहले पहुँच जाते हैं। ऐसा क्यों नाथ? मैंने अपने श्री राम से कौतुकवश पूछा था। सीते, राक्षसों के आतंक से मानव ही नहीं देवता भी त्रस्त हैं, इतना ही कहा था मेरे श्री राम ने। मैं समझ गई थी कि देवराज इंद्र इस बात को अब समझ चुके हैं कि मेरे श्री राम ही इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करेंगे। इसलिए वो ऋषियों के पास आकर हमारे बारे में जानकारी दे रहे थे।
गुरुदेव, मैं सुतीक्षण आपका शिष्य, वृद्ध हो गए हैं महामुनि अगस्त, पर तेज ऐसा कि युवा ऋषि भी इनके आगे ओजहीन लगें। तुम कैसे आए? क्या मेरे परम पुरुष को तुम अपने साथ लाए हो? तुमने वचन दिया था सुतीक्षण कि परात्पर पुरुष और उनकी शक्ति को बिना लाए मैं आऊँगा नहीं। क्या तुम? अगस्त ऋषि पूछ रहे थे अपने शिष्य से। मुस्कुराते हुए चरण पकड़े ही रहे सुतीक्षण। गुरुदेव, आपका शिष्य हूँ मैं, वचन का पालन करना आपसे ही सीखा है। मैं ले आया हूँ। बाहर खड़े हैं परात्पर पुरुष श्री राम। क्या? आनंद के मारे उछल पड़े थे ऋषि अगस्त और अपने प्रिय शिष्य को हृदय से लगा लिया था। धन्य हो तुम सुतीक्षण, धन्य हो तुम। आनंद से भर गए थे। कहाँ हैं? बताओ सुतीक्षण, कहाँ हैं श्री राम? बाहर की ओर दौड़े थे महामुनि अगस्त, पर जैसे ही मेरे श्री राम ने महामुनि को देखा, धनुष को पास में रखकर प्रणाम किया था। हम सबने प्रणाम किया। हे श्री राम, हृदय से लगाते हुए समाधि का अनुभव करने लगे थे महामुनि अगस्त। मैंने भी उनको प्रणाम किया तो महामुनि ने मुझे ही प्रणाम किया। आप आद्य शक्ति हो इन परम पुरुष की। हे जनकजा, आपके बिना इनसे भी कुछ नहीं हो सकता। आप शक्ति हो, ब्रह्म की शक्ति। मैं ये सब सुनकर संकोच से धरती में गड़ी जा रही थी। अपने आश्रम में बैठाया, हमको अर्घ्य देकर हमारा आदर किया। हे राम, मुझे बहुत आनंद आया ये सुनकर कि तुमने राक्षसों से विहीन पृथ्वी करने की प्रतिज्ञा की है। रावण मुख्य है समस्त राक्षसों में, वही समस्त राक्षसों का मुखिया बन बैठा है। महामुनि बोलते जा रहे थे। आज का नहीं है रावण। रावण ने 32 चतुर्युगी राज्य किया है। उसने तप किया था, विधाता ब्रह्मा का तप। उस समय हे राम, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लोगों ने यही सोचा, वैसे ही ये रावण इतना आतंक फैला रहा है, विधाता से वर और प्राप्त कर लिया तो मैं भी पहुंच गया था तब, जब विधाता वर देने के लिए रावण के पास गए थे। वर जो मांगा रावण ने, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि रावण ने वर मांगा था कि मानव को छोड़कर मैं किसी के हाथों नहीं मरूं। विधाता ने वर दे दिया। मैं उसी समय समझ गया था कि परात्पर पुरुष अवतार लेंगे मानव के रूप में। हे राम, तब से मैं इस क्षेत्र में आकर निवास कर रहा हूँ कि तुम आओगे इसलिए, और आज तुमने मेरी साध पूरी कर दी। महामुनि बोले जा रहे थे। हे राम, अभी देवराज इंद्र आकर गए, वो मुझे धनुष देकर गए हैं। कह रहे थे ये धनुष मैं आपको दूं। मेरे श्री राम के हाथों में महामुनि ने वह इंद्र प्रदत्त धनुष दे दिया था। पर इस धनुष की विशेषता मेरे श्री राम ने पूछा। इंद्र ने स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा रावण वध के लिए ये धनुष बनवाया है। बहुत समय लगे, हजारों वर्ष लगे हैं। हे राम, इस धनुष से तुम रावण का वध करोगे, क्योंकि रावण ही है मुख्य। उसका वध हो जाए तो निशाचर अपने आप शक्तिहीन हो जाएंगे, फिर वो सब समाप्त ही हैं। महामुनि ने मेरे श्री राम को ये भी बताया कि आप यहीं पास में पंचवटी स्थान है। हे राम, वहीं आप रहिए और आपका कार्य वहीं से सिद्ध होगा। मेरे श्री राम ने महामुनि के चरणों में प्रणाम किया। कंद मूल फल भेंट किए महामुनि ने। वैदेही का ध्यान रखना हे राम, मेरी ओर देखकर बोले थे, फिर हंसे। ये तो वाद्य शक्ति हैं, यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। हम लोग आगे पंचवटी के लिए चल पड़े थे। गोदावरी के किनारे है ये पंचवटी। पंचवटी के निकट हम लोग पहुंच चुके थे। सघन वन था वो। भैया देखो वो राक्षस, लक्ष्मण ने कहा। धनुष बाण संभाल लिया था। फिर दोनों भाइयों ने
मैंने भी देखा एक विशाल पक्षीराज कहा जाए। मैं कोई राक्षस नहीं, मैं जटायु हूँ। हाँ, पक्षीराज जटायु। आश्चर्य, मानव की बोली बोलने वाला ये पक्षी था। तुम कौन हो और इस तरफ क्यों बढ़े चले आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये राक्षसों का केंद्र है? उस पक्षीराज ने हमें समझाना चाहा। आप जटायु हैं तात? मेरे श्री राम ने धनुष से अपना हाथ हटाया और धरती में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया था। मैं देखती रही। मुझे और लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ था कि ये इस तरह व्यवहार कर रहे थे इस पक्षी के साथ जैसे हमारे अभिभावक हों, पिता तुल्य हों। मैं दशरथ नंदन राम हे पक्षीराज अपनी भार्या और अनुज के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम, दशरथ नंदन राम। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे श्रद्धेय जटायु के। ओह, कैसे हैं मेरे मित्र दशरथ? अब उनका शरीर नहीं रहा। मेरे श्री राम ने बताया। क्या मेरे मित्र दशरथ नहीं रहे? उन पक्षीराज की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे इन्हें बहुत दुख हुआ था। कुछ देर तक वो बोल भी नहीं सके। फिर कुछ देर बाद में बोले, राम, मैंने तुम्हें बचपन में देखा था जब तुम महारानी कौशल्या के गोद में थे। मैं गया था उस समय अयोध्या। ये कहते हुए कहीं खो गए थे पक्षीराज जटायु। बचाओ बचाओ। महाराज दशरथ जी पृथ्वी की ओर बड़ी तीव्रता से गिर रहे थे। स्वर्ग से गिरे थे, जटायु ने बताया। पर पिताजी स्वर्ग से गिरे क्यों थे? आश्चर्य से पूछा था मेरे श्री राम ने। हे राम, स्वर्गपति इंद्र तुम्हारे पिता के अच्छे मित्रों में से एक थे। जब भी स्वर्ग जाते तुम्हारे पिता, तभी देवराज अपना आधा सिंहासन छोड़ देते। एक दिन की बात, इंद्र की सभा चल रही थी। अप्सराओं का नाच गाना चल रहा था। तभी इंद्र के कान में तुम्हारे पिता कुछ बोले, नहीं दशरथ नहीं, ऐसी जिद मत करो। ये शनि देव हैं, ये अपनी दृष्टि नीचे ही रखते हैं, पर मुझे इनको देखना है। दशरथ जी की जिद थी। इनकी दृष्टि क्रूर है अवधेश, ये जिसे देख लें उसका तो नाश ही है। इसलिए ये जैसे हैं इन्हें रहने दो, पर मुझे इनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलानी है। राजाओं की अपनी जिद होती है। आज अपने मित्र से यही जिद कर बैठे थे भूमंडल के चक्रवर्ती दशरथ। शनिदेव, चक्रवर्ती दशरथ तुम्हें देखना चाहते हैं। ऊपर दृष्टि करो। इंद्र की बात मानकर जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि उठाई, बचाओ बचाओ बड़ी तीव्रता से पृथ्वी की ओर गिरने लगे थे दशरथ जी। बचाओ बचाओ वो चिल्लाते जा रहे थे। मैं अपने भाई संपाति के साथ था। मैंने सुना कोई मानो गिर रहा है अंतरिक्ष से। मैं उड़ा और मैंने महाराज दशरथ को अपनी पीठ में रख लिया। फिर उसी तीव्रता के साथ नीचे आ गया था। धन्यवाद पक्षीराज, मुझे बार बार धन्यवाद कर रहे थे महाराज। आपने दशरथ के प्राण बचाए। बोलिए क्या चाहिए आपको? राम, उस समय मेरे मुख से निकल गया आपका प्रथम पुत्र। क्या? मैं चौंक गई। लक्ष्मण भी चौंक गए। मेरे श्री राम मुस्कुराते हुए सारी बातें सुन रहे थे। तात जटायु, फिर आगे क्या हुआ? हे राम, महाराज दशरथ के उस समय कोई पुत्र था नहीं, इसलिए जो वस्तु है नहीं उसे देने की हाँ कहने में क्या दिक्कत है? ठीक है, कहना ही पड़ा। महाराज चक्रवर्ती नरेश के मैंने प्राण जो बचाए थे। कुछ एक वर्ष बाद ही मुझे पता चला कि उनके पुत्र हुए हैं, और 4 पुत्र। मुझे देखना था, अपने पुत्र को देखना था। हे राम, मैं गया। आकाश में उड़ते हुए मैंने महारानी कौशल्या के गोद में तुम्हें देखा। ओह अपूर्व सौंदर्य! हे पक्षीराज, महाराज दशरथ मेरे सामने खड़े थे। आपका ही बालक है, पर आप इन्हें लेकर कैसे जाएंगे? नहीं, मैं बालक को ले जाने नहीं आया हूँ। मैंने जब चक्रवर्ती से ये कहा
तब उनके मुखमंडल में प्रसन्नता छा गई थी। मैं तुम्हें खूब देखता रहा राम, आनंदित होता रहा। महाराज ने मेरा बड़ा आदर किया, पर मेरा ज़्यादा रुकना मुझे ठीक भी नहीं लगा, क्योंकि हम गिद्ध का दिखना शुभ कहाँ माना जाता है। फिर कुछ एक वर्ष बाद पता चला कि तुमको वनवास दे दिया है तुम्हारे पिता ने। सच कहूँ हे राम, मुझे चक्रवर्ती पर बहुत क्रोध आया था। वो अब नहीं रहे। तात जटायु सजल नयन से बोलते हुए अपना मस्तक पृथ्वी पर रख दिया था मेरे श्री राम ने। हाँ, आंसू बहाते रहे थे श्रद्धेय जटायु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।